नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जवाब पर गौर करेंगे जो निसर्गदत्त महाराज और एक खोजी के बीच हुआ। सवाल ये है कि क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आत्म साक्षात्कार को तेज किया जा सकता है। ये एक ऐसी चाहत है जो शायद हम सबके अंदर कभी न कभी उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सच कहूं तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन को, अपने आत्म साक्षात्कार को स्पीड अप कर सकूं? देखिए, ये सवाल दिखाता है कि अंदर कितनी गहरी इच्छा है, कितनी जरूरत महसूस हो रही है आगे बढ़ने की। और इस सवाल के जवाब में महाराज जो कहते हैं वो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, ना तो तुम इसे करोगे ना ही मैं, ये बस हो जाएगा। अब ये जवाब ऐसा है जो अचानक से ब्रेक लगा देता है। ये हमें मजबूर करता है कि रुकें, सोचें और इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखें। तो चलिए इस सेक्शन में हम इसी गति की खोज को, अ क्वेस्ट फॉर स्पीड, थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अक्सर पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर ये एक बहुत आम सोच है, लेकिन क्या ये हमें गलत दिशा में तो नहीं ले जा रही? देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है ना, इसके पीछे एक बेचैनी है, एक ऐसी फीलिंग कि बस जल्दी से मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन ये चाहत एक ऐसी प्रक्रिया से टकराती है जिसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इस सवाल में जो ईमानदारी है, जो एक अर्जेंसी है, उससे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए महाराज एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी, एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी आत्म साक्षात्कार की पूरी कॉन्सेप्ट को ही एक नया रूप दे देती है। बहुत ही दिलचस्प है। तो महाराज एक रॉयल चाइल्ड, एक राजकुमार की एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कोई गोल नहीं है जिसे अचीव करना है, बिल्कुल नहीं। ये एक विरासत की तरह है, एक इनहेरिटेंस है जिसे बस संभालना सीखना है। सोचिए, एक बच्चा जो पैदा होते ही राजा है, लेकिन उसे अपने राज्य को संभालने के लिए बड़ा तो होना पड़ेगा ना। बस वैसी ही बात है। और इस एनालॉजी के 4 अहम हिस्से हैं। पहला है जन्मसिद्ध अधिकार, द बर्थ राइट, मतलब सच्चाई ऑलरेडी हमारे अंदर है, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा के घर पैदा होना। दूसरा है पोटेंशियल, यानी क्षमता। आत्मज्ञान का जो साम्राज्य है वो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट हमारा है। तीसरा और सबसे जरूरी है विकास, यानी ग्रोथ। असली काम बस चेतना में, कॉन्शियसनेस में ग्रो करना है। और चौथा पॉइंट, हेल्पर्स। जो गुरु हैं, जो अनुभव है, वो सिर्फ मददगार हैं, वो साम्राज्य का सोर्स नहीं है। असली शक्ति तो अपने अस्तित्व में ही है। तो ये तो बात हुई क्या की, लेकिन अब सवाल उठता है कैसे, इसका रास्ता क्या है? महाराज के मुताबिक इसका जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। जवाब है भीतर की शांति में। महाराज की सलाह बहुत ही सिंपल और साफ है। वो कहते हैं कि रास्ता ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं, बल्कि शांति के लिए, स्टिलनेस के लिए थोड़ी जगह बनाने का है। और उनका कहना है कि चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों न हो, इसके लिए शांति के कुछ पल निकाले जा सकते हैं। और इन छोटे छोटे पलों को कम मत समझिए। महाराज कहते हैं इनमें जबरदस्त शक्ति छिपी है। उनके शब्दों में, आंतरिक शांति के ये पल बिना चूके सभी बाधाओं को जला देंगे। इसकी प्रभावशीलता पर शक मत करो, इसे आजमाओ। सोच के देखिए कितना बड़ा दावा है ये। अब इस पर जो सवाल पूछने वाले का रिएक्शन है वो आमतौर पर हम सबका होता है, एक आम शिकायत, लेकिन मैंने कोशिश तो की थी। ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो निराशा है जो इस रास्ते पर बहुत कॉमन है। ये एहसास कि हम फेल हो रहे हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ महाराज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आखिर पिछली कोशिशें फेल क्यों हो जाती हैं और असली समाधान और रियल सोल्यूशन क्या है। यहाँ महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। ध्यान दीजिए, जब हमारा अटेंशन सिर्फ हमारे अनुभवों पर होता है, बाहर क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी पैदा करता है। हम खुद के बारे में श्योर नहीं हो पाते। लेकिन जब हमारा ध्यान खुद पर होता है, अपने होने के एहसास पर, आई एम पर, तो ये सेल्फ नॉलेज की तरफ ले जाता है और यही असली सुरक्षा मिलती है। तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या हुई? कोई खास टेक्निक, कोई मेथड नहीं। सबसे जरूरी है सच्ची लगन, ऑनेस्टनेस। महाराज साफ कहते हैं, मुख्य बात ईमानदारी है। अपने प्रति ईमानदार रहें और कुछ भी आपको धोखा नहीं देगा। सोचिए कितना पावरफुल विचार है ये।
रास्ता शुरू ही ईमानदारी से होता है। और आखिर में महाराज इस पूरी जर्नी का सार, इसका एसेंस कुछ शब्दों में बता देते हैं। आगे जाने के लिए आपको सतर्क स्थिरता, शांत ध्यान की आवश्यकता है। अलर्ट मोबिलिटी, क्वाइट अटेंशन। ये लाइन पूरी यात्रा को एक मंजिल से हटाकर एक स्टेट ऑफ बीइंग, होने की एक अवस्था बना देती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम कितनी तेजी से पहुंचते हैं, असल सवाल ये है कि क्या हम उस शांत, उस सतर्क ध्यान को अपने भीतर पा सकते हैं।